हम कोई राजा महाराजा के लड़के नहीं हैं। अच्छा। एक नॉर्मल फैमिली से हम आते हैं कि जो पानी से नहाता है वो लिबाज बदलता है, जो पानी से नहाता है वो लिबाज बदलता है, लेकिन जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। हम इतिहास बदलने आए हैं या अपने गांव का इतिहास बदल देंगे। आने वाला समय में सबको हम साक्षर बना देंगे, ये मेरा आपसे वादा है। उस वक्त टीचर बोलते थे क्या कि 2 महीना पढ़ाएगा उसके बाद महीना फीस लेना। चलो उन टीचरों का भी मैं जवाब देना चाहता हूँ कि देख लीजिए पूरे 1 साल पुगने वाला है, अब पूरे 1 साल में मैं पूरे बच्चों को फ्री में पढ़ाता हूँ। नमस्कार, मैं एयाज अली, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स ऑफ भारत। हम आज है बलुआ रामपुरवा गांव में, जहां एक शिक्षक हैं जो बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा देते हैं। लगभग इनके पास 300 स्टूडेंट है जो बिल्कुल फ्री शिक्षा देते हैं। चलिए हम उनसे बात करते हैं कि क्यों फ्री शिक्षा देते हैं इस दौर में, इनके पास जितने भी बच्चे हैं सबको फ्री शिक्षा देते हैं। चलिए हम मिलाते हैं सर से, बात कराते हैं सर से। सबसे पहले सर स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम्स ऑफ भारत न्यूज़ में। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। सबसे पहले जितने भी जनता सब मुझे देख रहे हैं सभी को मेरा जय हिंद है। मेरा नाम प्रेम कुमार पड़ेगा और मेरा घर बलुआ रामपुरवा कटरा चौक पड़ेगा। आपके पास कितना बच्चा है? सर एक्चुअली देखिए अभी तो मेरे पास प्रेजेंटिंग में 270 लमसम 300 बच्चे पूछ जाएंगे मेरे पास, और उन सभी बच्चों को मैं अभी मेरे विद्यासागर कोचिंग सेंटर के द्वारा एक संस्था खोलकर सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का काम किया जा रहा है। सभी बच्चों को निःशुल्क फ्री शिक्षा? जी। क्यों फ्री शिक्षा क्यों देते हैं? सर एक्चुअली हुआ है कि देखिए सबसे पहले तो गरीब बच्चों को जिनको उस लेवल तक एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है उन बच्चों कौन को सा मैं चाहता लेवल? हूँ। जैसे मान लीजिए 6 क्लास के बच्चे हो गए, 7 क्लास के बच्चे हो गए, 8 क्लास के बच्चे हो गए, 9 क्लास के बच्चे हो गए। देखिए तो उन सब का क्या हो रहा है कि जैसे मान लीजिए सरकारी स्कूल में तो पढ़ाई हो नहीं रहा है। तो एक्चुअली मेरा मकसद ये है कि देखिए जैसे 6 क्लास में जो बच्चे हैं, मान लीजिए कि अदर कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं तो उन्हें सिर्फ मैथ पढ़ाया जा रहा है, साइंस पढ़ाया जा रहा है, लेकिन सोशल स्टडी हो गया। हमारी जो पुरानी मातृभाषा थी संस्कृत, दिन प्रतिदिन क्या होती जा रही है, विलुप्त होती जा रही है। तो मैं चाहता हूँ कि उन सभ्यताओं को आगे बढ़ाया जाए, कि इनको एजुकेशन लेवल अच्छी से अच्छी दिया जाए, ताकि आने वाले समय में देखिए जैसे मान लीजिए कि कितने लोग होते हैं जो होम ट्यूशन के लिए टीचर खोजते हैं। देखिए जो हमारी बहन अभी पढ़ रही है, 2-2.5 बहनें होगी, 2-2.5 बच्चे होंगे, ये सब पढ़ रहे हैं। तो देखिए आगे चलने के बाद इन लोगों को होम ट्यूशन खोजने का कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ये खुद पढ़ी लिखी रहेगी तो अपने बच्चों को पढ़ा सकेगी। मेरी यही उद्देश्य है कि मेरे गांव के सभी बच्चे निःशुल्क पढ़े और निःशुल्क पढ़ा कर मैं इस क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहते। देखिए जैसे मान लीजिए कि हम लोग एक संगठन चलता है, जन युवा संगठन। जन युवा संगठन जी, इसमें क्या होता है? इसमें इनके अध्यक्ष का नाम मैं बता देना चाहता हूँ। इनका अध्यक्ष का नाम मंजीत कुमार कुशवाहा जी है। अच्छा। इनकी सोच है देखिए इस क्षेत्र को बदलना हमको। अच्छा। कोई एजुकेशन लेवल से हो, व्यापार से हो। जहाँ तक मैं अपने कोचिंग के बारे में बता रहा था, तो एक और बात मैं बता देना चाहता हूँ। देखिए कहा गया, देखिए लोग कि मेहनत से सब कुछ मिल जाता है। अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको सफलता जरूर है, क्योंकि देखिए कहा गया है कि जो पानी से नहाता है वो लिबाज बदलता है, जो पानी से नहाता है वो लिबाज बदलता है, लेकिन जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। हम इतिहास बदलने आए हैं या अपने गाँव का इतिहास बदल देंगे। और सिर्फ हमारे गांव के बच्चों का सहयोग चाहिए, हमारे गांव के लोगों का सहयोग चाहिए। आने वाला समय में यहाँ का कोई भी बच्चा निरक्षर नहीं रहेगा। आने वाला समय में सबको हम साक्षर बना देंगे, ये मेरा आपसे वादा है। 5 फरवरी सरस्वती पूजा था पिछले 2022 में। 5 फरवरी के था, तो मैंने 5 फरवरी से इसका उद्घाटन करवाया था। तो एक्चुअली उस वक्त टीचर बोलते थे क्या कि 2 महीना पढ़ाएगा उसके बाद महीना फीस लेना। चलो उन टीचरों का भी मैं जवाब देना चाहता हूँ कि देख लीजिए पूरे 1 साल पुगने वाला है, अब पूरे 1 साल में मैं पूरे बच्चों को फ्री में पढ़ाता हूँ। अभी मेरे बच्चे हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं। ये अरेंज आप कहाँ से करते हैं जब बिल्कुल फ्री शिक्षा देते हैं? जी देखिए कुछ बच्चों को मैं देखिए क्या करता हूँ कि सिंपलीफाई करके उसमें टेस्ट लेता हूँ। अच्छा ठीक है, 5 रुपया 10 रुपया आता है, मेरा पॉकेट खर्च निकल जाता है। क्योंकि मैं डिफरेंस का तैयारी कर रहा हूँ। जब तक मैं डिफरेंस का तैयारी कर रहा हूँ तब तक तो मैं घर पे बैठ कर अपना तैयारी कर रहा हूँ। देखिए एक तो मेरा बेस तैयार हो रहा है। अच्छा। 6 क्लास से लेकर 12 क्लास तक पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा एक बेस तैयार हो रहा है डेफिनेटली से। और उसमें से क्या है कि देखिए उस तक से देखिए मैं जान लीजिए कि घर पे बैठ के 5 घंटा 6 घंटा एकदम पढ़ता है, उतना हमको चीज़ें याद नहीं होता है। लेकिन मैं जो चीज़ें करना चाहता हूँ वो पढ़ा कर करना चाहूँगा, क्योंकि देखिए जो आदमी पढ़ कर नहीं समझता वो पढ़ा कर समझ जाता है। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं पढ़ भी लूँ और बच्चों को पढ़ा भी दूँ और उन लोगों को निःशुल्क शिक्षा भी मिल जाए। बस मेरी यही एक तीर से 3 निशाने हो रहा है। मेरे एग्जाम का तैयारी हो रहा है, एक बच्चे भी पढ़ रहे हैं, एक मेरा गाँव का विकास डेफिनेटली होगा सर। अच्छा, आप जो ये संस्था चलाएं, आपका बाइकआउट नहीं किया गया? बाइकआउट तो बहुत सारा किया गया सर। बाइकआउट के लिए फ्री में पढ़ाता है, अच्छा नहीं पढ़ाएंगे सर। हमारा एक उद्देश्य है देखिए कि उनको लेवल दिखाना चाहते हैं, जो मेरा बाइकआउट करना चाह रहे हैं ना कि 2 महीना 3 महीना पढ़ाएगा उसके बाद महीना फीस लेगा, उन सब से मैं बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं बच्चों को पढ़ाऊँगा
और जो कॉपी ये आया है ना, ये अदर टीचर चेक करेंगे कॉपी को। अच्छा। हम कॉपी नहीं चेक करेंगे, अदर टीचर से चेक करवाएंगे। और वो टीचर खुद इन सबका बच्चों का लेवल चेक करेंगे कि बच्चे का लेवल क्या है। एक पूरे इस सब का 1 साल पूरा गया था। अच्छा। उन सब के लिए मेरे संस्था के द्वारा इस सबका एग्जाम दिया जा रहा है जी। चूँकि इस सबका एग्जाम 3 दिन चलेगा, 28, 29, 30। एग्जाम बीतने के बाद इस सबका रिजल्ट आएगा, तो मैं चेक करूँगा, आँकूँगा कि कौन सा बच्चा कितना पढ़ा है, 1 साल मैंने पढ़ा है तो क्या पढ़ा है, क्या उनमें ऑब्जर्व किया है, क्या क्वेश्चन को ऑब्जर्व किया है, क्या ऑब्जर्व नहीं किया है। ये आंकड़ों को लेकर फिर मैं एक बैच छांटूंगा। जो बच्चे कमज़ोर होंगे उसके लिए अलग बैच बनाऊंगा, जो बच्चे तेज़ होंगे उनके लिए अलग बैच बनाऊंगा। क्योंकि जब घोड़ा दौड़ता है तो उसका मालिक से चाबुक से बहुत मारता है। अच्छा। बहुत मारता है। जब घोड़ा उसके पीठ पर बैठता है तो सोचता है का वो कि सोच रहा हमको बहुत मार रहा है, लेकिन घोड़ा का तब पता चलता है जब वो रेस में जीत जाता है, जब उसको फूलों से सजाया जाता है, तब घोड़ा सोचता है कि सोच रहा तो हमको मार रहा थोड़े थे, हमको जिता रहा था। तो मैं अपने बच्चों के यही काम करता, भले मैं अपने बच्चों को मारता हूँ, डेफिनेटली मारता हूँ। एक मैं उनको घोड़ा बनाना चाहता हूँ, घोड़ा की, ताकि खूब रेस से दौड़े, और रेस से दौड़ने के बाद उनका जो एजुकेशन लेवल हुआ क्या हो एकदम स्ट्रांग हो जाए। अच्छा, जब आप अभी बोले डिफेंस की आप तैयारी कर रहे हैं, जब आप वहाँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप वहाँ पास हो जाइएगा, तब तो फिर ये छोड़ दीजिएगा, तब ये सब बच्चा का क्या होगा? एक दो डेफिनेटली अब काम किया देखिए लो। अभी मेरा वो जो एम था डिफेंस का, अभी वो धीरे धीरे सपना टूट रहा है। अच्छा। मेरे लहू का एक एक कतरा मेरे गाँव में लग जाएगा। कहाँ गया देखिए, मेरे लहू का एक एक कतरा मेरे गाँव में लग जाएगा एकदम डेफिनेटली। कि जब तक मेरे रगों में खून बहेगा तब तक मेरे गांव के बच्चे अनपढ़ रह जाए, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। देखिए क्योंकि कहा गया है कि जब बादल गरजता है ना तो सारे पंछी अपने घोंसले में लुका जाते हैं। देखिए एक बाज ऐसा होता है जो बादलों पर चीरते हुए ऊपर चला जाता है और कहता है कि तेरी औकात है जितना बरस ले। जब बरस लेता ना तब नीचे उतरता है, कहता तेरी इतना ही औकात थी। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे गाँव के जितने बच्चे हैं उनके एजुकेशन लेवल ऐसा कर दिया जाए कि आने वाला भविष्य में होम ट्यूशन खोजने की जरूरी नहीं पड़े, वो अपने बच्चों को खुद से पढ़ा सके। और खासकर मैं अपने गांव के उन बच्चियों को कहना चाहूँगा जो मैट्रिक करने के बाद इंटर छोड़ देते हैं, उनके लिए उसका यह भाई जिंदा है। एक लड़की थी, ठीक है, उनके माता पिता आए मेरे पास और बोले कि मेरी बेटी मैट्रिक कर ली है, अब मैं उसको इंटर नहीं पढ़ाऊँगा। अच्छा। उन्होंने पूछा क्या बात है, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास खर्च देने के लिए नहीं है। मैंने कहा कि आपने मुझसे कहा बहुत अच्छी बात है। उनके गार्जियन बोले कि मैं एडमिशन कराने में सक्षम नहीं हूँ। मैंने उस लड़की को अपने दम पे उसको एडमिशन कराया। आप एडमिशन? हाँ एकदम डेफिनेटली एडमिशन कराया, और उस लड़की का इसका रिजल्ट आया है, और उस लड़की का इंटर में 325 नंबर है, और उसका एक और बात, उसका 25,000 रुपया भी आ गया है। डेफिनेटली। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे गाँव की जो बहनें हैं, लोग कहते हैं कि बेटी को पढ़ाएंगे तो क्या करेंगे, घर के चूल्हे नहीं फूकेगी। तो मैं उन सबको एक बात बता देना चाहता हूँ, अच्छी बात है लड़कियों के लिए तो एक वैकल्पी है कि देखिए क्योंकि ये पुरुष प्रधान देश है, जो हमारा जो देश है पुरुष प्रधान देश है, यहाँ पे स्त्रियों को कम दर्जा दिया, लेकिन लड़कियाँ भी किसी से कम नहीं है। जब वो जुनून और होश में आ जाते हैं बाबू, तो बड़े से बड़े पहाड़ को भी क्या करते हिला सकते हैं। क्योंकि देखिए देखिए कौन थे जिन्होंने पहाड़ को तोड़ दिया था, दशरथ मांझी। उन्होंने कहा तक जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। तो मेरा भी संकल्प है, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मेरे गांव के बच्चे निरक्षर नहीं रहेंगे, उनको साक्षर बना के छोड़ूंगा। अच्छा, आप ये प्रभावित कहाँ से हुए कि फ्री शिक्षा देंगे? सर देखिए एक्चुअली एक मेरे टीचर हैं जो अभी भी इंडियन एयरफोर्स में है। अच्छा। तो क्योंकि एक्चुअली हम लोग मैट्रिक में पढ़ रहे थे, मैट्रिक से लेकर आज तक उनके पास मैंने पढ़ा, अभी तक कभी फुल नहीं बोला कि हमें महीना चाहिए, हमें पैसा चाहिए, और मैंने आज तक उनसे पढ़ा, उनको 1 रुपया मैंने नहीं दिया। पहला प्रभावित उनसे हुआ। और 2019 में जब लॉकडाउन लगा, कोविड-19 आया, उसके बाद से आए खान सर डिजिटल में, फिर उनको भी देखा गया, तो उन लोग से हम लोग प्रभावित हुए। कि देखिए कहा गया कि लोग कहते हैं कि क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाएंगे। अरे कुछ लेकर नहीं आएंगे, लेकिन कुछ ऐसा करके चले जाएंगे समाज में कि आने वाला लोग भी कहेगा कि काश एक और लड़का ऐसा पैदा हो जाता। चलिए, आप लोग देख लिए हमारे बिहार में कैसे कैसे शिक्षक हैं जो बिल्कुल फ्री पढ़ा रहे हैं, अभी एक पैसा भी नहीं ले रहे हैं। ये खुद बेरोजगार हैं, अभी तैयारी भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ फ्री शिक्षा दे रहे हैं। कुछ बात करते हैं जो कितना पैसा देते हैं, यहाँ कहाँ तक सच है, चलिए हम बात कराते हैं। पहले आप लोग अपना नाम बता दीजिए। सृष्टि कुमारी। कौन से क्लास में आप? 9th क्लास में। कितना यहाँ फी लगता है? बिल्कुल फ्री। सर बताए हैं, सिखाए हैं, या फिर ये बात सही है? सही बात है। अपना नाम बता दो। नीतू कुमारी। क्या? नीतू कुमारी। नीतू कुमारी। सर कितना फी लेते हैं? एक भी नहीं, फ्री पढ़ा। एक भी नहीं लेते? नहीं। सही है? यस। बताए तो नहीं है, कुछ सिखाए तो नहीं है? नहीं सिखाए। सब बच्चे को फ्री में पढ़ाते हैं? यस। अपना नाम बता दो बेटा।
क्या? शीतल कुमारी। शीतल कुमारी। कितना फी देते हो यहाँ? एक भी पैसा नहीं देते हो? सर लेते ही नहीं है। आप लोग देख सकते हैं, मैं बच्चों से भी बात करा दिया कि सर एक भी पैसा नहीं लेते हैं और बिल्कुल फ्री शिक्षा देते हैं यहाँ। आप ऐसे शिक्षक के बारे में क्या कहना चाहते हैं? ऐसे शिक्षक को हम क्यों नहीं सपोर्ट करते हैं जो खुद बेरोजगार हैं लेकिन आज अपने गांव को डेवलप करना चाहते हैं कि हमारे गांव में जो शिक्षा लेवल बहुत डाउन है उसको हम बढ़ाएंगे, और प्रयास कर रहे हैं ऐसे टीचर का हम सपोर्ट करें। और हमारी बिहारी काबिलियत को क्यों नहीं दिखाया जाता है जो बिना पढ़े वैज्ञानिक हो सकता है, और ऐसे ऐसे टीचर की काबिलियत दिखानी चाहिए कि बिल्कुल फ्री में पढ़ा रहे हैं और खुद बेरोजगार है उसके बाद भी फ्री में पढ़ा रहे हैं। चलिए आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इस टीचर के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, ये सर के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं जो